स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। भारत और तालिबान के बीच संबंध सुधरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पहली बार 2 जून 2022 को भारत का अधिकारी प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान दौरे पर गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अफगानिस्तान भारत के बीच फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू होगी। साथ ही राष्ट्रीय सुलह के लिए गठित उच्च परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला को भी भारत से अफगानिस्तान लौटने की इजाजत दे दी गई थी, जिससे दोनों के आपसी संबंधों में सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत और तालिबान के बीच संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आपसी संबंधों में सुधार के संकेतों के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान और भारत के बीच हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पहली बार 2 जून 2022 को भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान के दौरे पर गया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच हवाई सेवा फिर से बहाल करने पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सप्ताह से दोनों देशों के बीच हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी एरियाना अफगान के प्रमुख रहमतुल्ला आगा ने इसकी घोषणा की है। कहा कि जल्द ही भारत और कुवैत के लिए अफगानिस्तान से उड़ानें फिर से शुरू होंगी। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार में राष्ट्रीय सुलह के लिए गठित उच्च परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला को भी भारत से अफगानिस्तान लौटने की इजाजत दे दी है। तालिबान ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्ववर्ती सरकार बनाए गए कुछ विभागों और गठित की गई संस्थाओं को भंग कर दिया था। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुलह के लिए गठित उच्च परिषद भी उनमें से एक था। इससे पहले भारत ने यूएनएससी में आतंकवाद के खिलाफ तालिबान सरकार को मजबूत करने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया था। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि आतंकवाद और आतंकवादी समूह का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, जो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये टिप्पणी यूएनएससी में भारत की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कही गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे भारत विरोधी विदेशी आतंकवादी समूह की मौजूदगी है। लेकिन अब इसके बाद भी भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई सेवा बहाल होने और दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने का अफगानिस्तान के व्यापारियों ने स्वागत किया है। अफगान मीडिया से बात करते हुए अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ACAL के सदस्य मीरवाइज हाजी ज़ादा ने कहा है कि भारत का बाजार हमारी कृषि के लिए एक अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अंगूर, अनार, खुबानी, केसर और औषधियां पौधों का मौसम है। भारत के साथ व्यापार शुरू होने से दोनों ही देशों को इससे फायदा होगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ और ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।